अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ जहाँ भी होंगे खुश होंगे आबाद होंगे। अल्लाह की मेहरबानी से हम भी खुश हैं फिट फाट हैं। तो मैंने सोचा कि आपको सलाम करके फिर बकाया बातें की जाए। तो कल मेरा व्लॉग नहीं आया है माजरत के साथ, क्योंकि मेरी रोजा की तबीयत सही नहीं थी और काफ़ी दिनों से सही नहीं है। उसका ब्लड प्रेशर बिल्कुल डाउन हो गया था। तो मैं ड्यूटी से जैसे आया फिर उसको डॉक्टर के पास लेके गए, फिर हम आए यहाँ पे तो दवाई ववाई खिलाई। शाम को फिर उसका बीपी लो हो गया था तो वही उसको दवाई ववाई खिलाई। और शाम को कुछ मेहमान भी आ गए थे गांव से, उनसे बैठे बैठे कचहरी वचहरी करते एक टाइम बहुत हो गया तो ब्लॉग नहीं बन सका। तो टेस्ट वगैरह तो आपको पता है, मैंने अपनी घरवाली की करवाई है, मैंने आपको दिखाया था, ब्लॉग भी मैंने शेयर किया था। तो राजा लाइफ में जितने भी न्यू है लाइक शेयर फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल के बटन को ज़रूर दबाएँ, जैसे कि फिर अपनी बातें आगे हो सके। तो कोशिश हमारी यही होती है, हमारे जितनी भी चीज़ें हम आपके साथ शेयर करें। मगर कल हमारे को टाइम जो है ना बिल्कुल नहीं मिला और कोशिश तो हमने बहुत की, मगर फिर भी व्लॉग नहीं बना सके, थोड़ा सा भी नहीं बना सके, परेशानी में। आज सुबह मैं उठाऊँ 6 बजे, चाय भी नहीं पिए मैंने। मैं गया हूँ ड्यूटी से जैसे पहुँचा हूँ फिर आके चाय पिए, फिर आया तो सोचा वही ढीली लगी पड़ी थी। फिर इसको मैं लेके गया हॉस्पिटल से इसका ब्लड प्रेशर चेक करवाया तो फिर भी लो था। तो इसको दिखाया है, वहाँ से दिखा के इसकी दवाई ववाई लेके अभी तकरीबन कोई 1:30 बजे का टाइम है, पहुँचे अपने घर। तो इसको दवाई ववाई भी खिलाइए, अभी कुछ सेट है। तो मैंने बोला थोड़ा सा व्लॉग बना के दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए चलते हैं ड्रामे की किस्त आने वाली हो गई, क्यों कल आ गई है और कुछ नई किस्तें भी आनी थी उस ड्रामे की, अहमद खान व्लॉग की। तो वो भी आपके साथ शेयर करते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। तो आइए चलें ड्रामे की किस्त देखने के लिए। कि मेरे पास कॉल आई, मेरी पैरों तले जो है ना वो जमीन निकल गई कि जब दूसरी बेगम खुद जो है वो मुझसे डिवोर्स मांग रही है। आखिरी मुलाकात होगी, इस मुलाकात के बाद जो है ना वो हमारी कभी भी मुलाकात नहीं होगी। आज से वो मेरी बेगम मेरे लिए खत्म हो गई है। मेरी बेगम मेरे लिए बिल्कुल अब मेरे नाम के साथ जो है ना उसका नाम बिल्कुल भी शामिल नहीं करना, और किसी ने ये नहीं बोलना कि अहमद की जो है ना वो बेगम है। आज मुझे कोई भी तकलीफ नहीं हो रही, वो इस वजह से कि यार उसका शौक और था, मेरा शौक और था। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरी यूट्यूब फैमिली में देखिए सब खैरियत होगी। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। बहुत ही खूबसूरत सा मौसम है। मैंने सोचा कि चलिए आपको पहले मैं अपना बैकयार्ड दिखा देती हूँ, उसके बाद हम बात करते हैं। खुशगवार मौसम है और खुशगवार बातें करनी चाहिए, ठीक है ना। तो जनाब पहले तो आप ये सुन लीजिए, उसके बाद हम डिटेल में बात करते हैं। बड़ा ही मज़ा आने वाला है आज के व्लॉग में, क्योंकि आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही फंटास्टिक होने वाला। जो मैंने 1 महीने का टाइम दिया था और मैंने कहा था 1 महीना मैंने बहुत बड़ा कह दिया, बहुत ज़्यादा कह दिया, ये टाइम बहुत लॉन्ग हो जाएगा। ये 1 हफ्ते में बाइंड अप होने वाला है ये ड्रामा। तो जनाब वो बात मेरी बिल्कुल सच्ची हो गई है, बिल्कुल पक्की हो गई। आप मेरी 2-3 दिन पहले की जो व्लॉग है उसमें वो देख सकते हैं कि मैंने क्या कहा था। तो वो बात 100% जो है वो सच हो गया है। तो आप लोग पहले ये सुन लें, उसके बाद पूरा वीडियो देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि स्किप करेंगे तो आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा, और मज़ा नहीं आएगा तो फिर आपके पैसे मुझे वापस करने पड़ेंगे। तो जनाब देखते हैं, ओके करनी है और आपने मुझे बताना है। प्यारे बहन भाइयों, आज जो मेरी बेगम दूसरी बेगम की मेरे पास कॉल आई, मेरी पैरों तले जो है ना वो जमीन निकल गई। और मुझे कुछ उस वक्त समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। और मेरा दिल ये कर रहा था कि फोन के ऊपर उसे 3 बार ये लफ्ज बोल दूं कि तलाक है। ये वाला लफ्ज मैंने कहा उसको 3 बार बोल के ना उसको उसी टाइम जो है ना वो करूं। लेकिन कहते हैं कि तलाक देते वक्त गवाह होते हैं, 3 गवाह होते हैं, 4 गवाह मतलब बैठे होते हैं, उनके सामने जो है ना वो तलाक दी जाती है, तब तलाक होती है। वैसे अगर इस्लामी देखा जाए तो 1 महीने में 1 तलाक, दूसरे महीने में दूसरी, तीसरे महीने में तीसरी तलाक देनी चाहिए। लेकिन जब माहौल इस तरह से बना हो, जब सिस्टम इस तरह से बना हुआ हो, तब फिर
3 महीने जो है ना वो बहुत मुश्किल होते हैं। तो अभी मैं जो बात शेयर करने लगा हूं वो आप सब ने गौर करनी है, सुननी है और फैसला खुद करना है। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, यकीन करें मुझे बिल्कुल भी इस तरह से उसका जो शौक है, मुझे इस तरह से नहीं था कि यार उसको ये शौक है, इस काम में वो इंटरेस्ट रखती है, इस चीज में, इस फील्ड में वो अपने आप को खुशी महसूस करती है, उसको शौक है इस चीज का। और अब मैं इस चीज को ये समझूं कि वो सिर्फ मुझसे शादी की, वायरल होने के लिए शादी की थी, या मतलब कि किस लिहाज से उसने मुझसे शादी की थी, मुझे अभी फिलहाल कुछ भी समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो उसकी जब कॉल आई, उसकी कॉल जो है ना मेरी पैरों तले जमीन निकल गई। मैं अभी आपको बताता हूं कि उसने कॉल के अंदर जो मुझे कहा है वो क्या कहा है। उसने कॉल की, हेलो अहमद। मैंने कहा जी सफिया बोलो। उसने कहा अहमद मैं जो है ना, मैंने एक बात बोलनी है। मैंने कहा जी बोलो, आपने क्या बात बोलनी है। तो उसने बोला कि मेरा एक शौक है। मैंने कहा कौन सा आपका शौक है। कहती है मेरा शौक है कि मैं एक बहुत बड़ी स्टार बनूं, और उसके अलावा जो है ना मेरा शौक है कि मैं कुछ करूं, अपनी यानी कि दम पे कुछ करूं, और मैं जो है ना एक स्टैंड ले रही हूं। एक मैंने कहा कौन सा, क्या करना चाह रही हो, मुझे अभी खुल के CAMH is normalizing the कि असल बात क्या है। उसने कहा अहमद मैं जो है ना वो ड्रामों में, इस तरह फिल्मों में, मैं इसमें जो है ना वो काम करना चाह रही हूँ। और आज मुझे उसको 2-3 जगहों से जो है ना ऑफर आ चुकी है, काम करने के हवाले से, मॉडल के हवाले से। उसके अलावा जो है ड्रामे जो बनाते हैं, उर्दू ड्रामे, सराकी ड्रामे, उसके अलावा जो फिल्में वगैरह, पाकिस्तान में आपको पता है हर चीज़ें, ये मूवीज बनती हैं। तो उसने कहा कि मैंने ना, मेरा शौक है कि मैं इन चीज़ों में काम करूं और बहुत ज़्यादा नाम कमाऊं। पहले तो मैं बिल्कुल खामोश रहा और मैंने उसे ये बात की। मैंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह से जितना हमें दुनिया जानती है, जितना हमें दुनिया पहचानती है, अल्हम्दुलिल्लाह से एक नाम है, सबा अहमद व्लॉग का एक नाम है, एक ब्रांड बन गए हैं। हर किसी की नज़रों के आगे हमारे व्लॉग खड़े हैं, हर किसी की नज़रों के आगे हमारे चेहरे खड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें इतनी ज़्यादा इज्जत से नवाजा है। तो मैंने कहा मजीद आपको फेम लेना, मजीद आप फेमस होना, इन चीज़ों में काम करना, मैंने कहा यार मैं कभी भी इजाज़त नहीं दे सकता। तो उसने कहा अगर आप इजाज़त नहीं दे सकते तो मैं जो है ना फिर आपके साथ मेरा गुजारा नहीं चल सकता, और मैं जो है ना मतलब खुद आपसे जो है वो डिवोर्स मांगती हूँ, तो मुझे डिवोर्स दे दें। तो अभी जो मैंने फैसला किया है वो यही किया है कि जब दूसरी बेगम खुद जो है वो मुझसे डिवोर्स मांग रही है और उसके बाद वो फिल्मों में, ड्रामों में काम करने के लिए जा रही है, तो मेरा अब हक नहीं बनता। मजीद मैं उसको जो है ना वो अपने नाम के साथ नहीं जोड़ सकता, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह से यार आप सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, मैंने उसके साथ शादी की है, उसके साथ इतना अरसा अच्छा गुजरा है। तो उसमें कोई मैंने बुराई नहीं देखी थी, उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी, कोई बदतमीजी भी नहीं देखी, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। पर जो ये उसका शौक है कि मैं जो है ना ये ड्रामों में इस तरह से जो है वो काम करूं, जैसे ये सॉन्ग रिलीज होते हैं उसमें भी काम करती हैं लड़कियां, या मतलब के खाके बनते हैं, जैसे सराकी ड्रामे हो गए, उर्दू हो गए, इस तरह के जो होती हैं पूरे एक उनका बाकायदा मतलब एक टीम होती है, उनमें शामिल होकर उनके साथ काम करना। तो मैंने कहा मैं इजाज़त नहीं दे सकता। तो उसने कहा अगर इजाज़त नहीं दे सकते तो मुझे जो है ना वो फारिग कर दो, मुझे ख़त्म कर दो, अब मैं जानूँ, मेरी लाइफ जाने, मैं जो है ना उसमें अब मुझे ऑफ़र आ चुकी है, तो मैं जो है ना अब उनके साथ जो है ना वो काम करने के लिए जा रही हूँ। तो मैंने अभी एक रात का वक्त मांगा है, आज की रात है, सुबह इंशाल्लाह उसके साथ तकरीबन 100 में से 100% जो है ना वो कल हमारी जो है वो आखिरी मुलाकात होगी। इस मुलाकात के बाद जो है ना वो हमारी कभी भी मुलाकात नहीं होगी, कभी भी हमारा एक दूसरे के लिए जिक्र नहीं होगा। तो मैं इंशाल्लाह ख़त्म कर रहा हूँ। मैं अभी वीडियो बनाने का ये मकसद है कि अभी मैं वीडियो ये बना रहा हूँ कि यार आज के बाद मेरा उससे कोई लेना देना नहीं, कोई मेरा वास्ता नहीं है। वो आज से वो मेरी बेगम मेरे लिए ख़त्म हो गई।
तो जनाब, आपको ये जो मैंने सुनाया है, ये सुनने के बाद आपका क्या ख्याल है? अब आप कहेंगे कि आयशा आपने जो कहा था सच कहा था, या फिर अब मैंने जो कहा था वो फेक कहा था? मैंने आप लोगों को बताया था ना, और ये इस घटिया इंसान ने जो भी जो बात की है उसकी कोई सर पैर है? आप खुद बताइए, कोई सर पैर है इस बात का? क्योंकि इस बंदे ने क्या कहा, इस बंदे ने ये कहा कि भाई मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी ये पहली बेगम जो है वो टिकटॉक पे डांस करती है, मुजरा करती है, नाचती है, इस तरह से जिस्म दिखा दिखा के नाचती है, ठुमके लगा लगा के नाचती है। ये इनको बिल्कुल भी नहीं पता था, नहीं पता था इनको। भाई मैं आपको उसका भी सबूत दिखा देती हूँ कि ये एक नंबर का झूठा इंसान है। तो जनाब, मैं भी आपको ये भी दिखा देती हूँ, साइड में मैं लगाती हूँ, पहले आप ये देख लीजिए कि इस बंदे को ये पता था कि नहीं पता था, कि क्योंकि इसने इसके साथ वहाँ पे पार्क में खड़े होकर सब्बो रानी भी साथ में थी, इनकी बेगम साहिबा, पहली बेगम साहिबा और दूसरी बेगम साहिबा, तो ये दोनों खड़े होकर वहाँ पे इनके साथ इसने ब्लॉग बनाया, उसका भाई ब्लॉग बना रहा था, सराइकी में उन्होंने बात की। ये सारे सबूत भी मैंने आपको दिखा दिए थे, ठीक है? कितना झूठा इंसान है। अगर हम इनको झूठा कहते हैं, बगारत कहते हैं, बदतमीज़ कहते हैं और ड्रामेबाज कहते हैं, लोग आ जाते हैं कमेंट करने के लिए कि भाई आप इनको ना इस तरह मत कहा कीजिए, गलत बात होती है। हाँ भाई, ये तो गलत बात है, क्योंकि जो झूठे लोग भी होते हैं ना, वो भी कम से कम अपने झूठ पे कायम रहते हैं। मगर ये इतना बड़ा बगारत इंसान, इतनी बड़ी बगारत कौम है ये, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इनको मैं और क्या कहूँ। इनके मुंह पे जूते मारने चाहिए, इनके मुंह पे कहते हैं कालिक मुंह पे डाल लगा के ना, इनको गधे पे बैठा के, उल्टे गधे पे बैठा के, जूतों का हार पहना के पूरे इनके इलाके में घुमाना चाहिए जहाँ पे ये लोग, इतने शरीफ लोग रहते हैं, ठीक है? उसके बाद जनाब इन्होंने एक बात और कही, मैं वो भी आपके साथ क्लियर कर दूं ज़रा। और जनाब ये बात इसने एक और मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, डॉक्टर सफ़िया जो पहले नर्स थी, जिनकी आंखों में इन्होंने आंखें डालकर बिल्कुल इनकी प्यार और मोहब्बत में गिरफ्तार होने के बाद ये जनाब जो है, इनसे इन्होंने मोहब्बत की शादी की, और मोहब्बत की शादी करने के बाद वो इनके गांव में इसलिए नहीं रहना चाह रही थी कि वो जो है उनके इसलिए नहीं रहना चाहती कि वो गांव के इस माहौल में नहीं रह सकती हैं। उनको गांव का जो माहौल है बहुत ही बुरा लग रहा था, बहुत ही ख़राब लग रहा था, क्योंकि उनके गांव का माहौल डिफरेंट है और यहाँ का माहौल डिफरेंट है, वो इसमें गुजारा नहीं कर सकती। चलो ये तो हम मान लेते हैं कि ठीक है, उनका गाँव का जो माहौल है उसमें उनका गुजारा नहीं है। और अब इस वजह से भी नहीं करते, वो जॉब करती हैं, जॉब में है कि डॉक्टर साहबा डॉक्टर है और अपना वो कहते हैं वो कुछ पढ़ाई लिखाई भी कर रही थी वो, ठीक है ना? लेकिन नर्स के बाद वो डॉक्टर बनने वाली थी और वो अपना फ्यूचर बनाना चाह रही थी। अभी उन्होंने क्या बात की है जनाब अहमदुद्दीन साहब ने, क्या बात की है? मैं अपनी बेगम की इस बात को मैं बिल्कुल भी कहते हैं, मुझे नहीं पता था कि मेरी बेगम जो है वो टिकटॉक पे इस तरह डांस करती है, उसको फिल्मों का शौक़, उसको ड्रामों का शौक़, उसको एक्टिंग का शौक़ है, और वो इस किस्म के बेहुदा किस्म के वो कहते हैं डांस करती है, इस तरह की हरकतें करती है। मैं देख के बिल्कुल हैरान परेशान, मेरी बोलती बंद हो गई, मेरी आवाज़ नहीं निकल रही, मेरे हलक में से आवाज़ गायब हो चुकी है। मैं बिल्कुल भी कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं कुछ बता सकता हूँ। तो जनाब ये डॉक्टर साहिबा जो भी डॉक्टर थी कुछ देर पहले 2-3 घंटे पहले ये डॉक्टर साहिबा थी, अभी ये एकदम से कहते हैं इनको फिल्मों का शौक़ हो गया, इनको एक्टिंग का शौक़ हो गया, इनको डांस करने का शौक़ हो गया। और ये जनाब अहमदुद्दीन साहब को पता ही नहीं था कि भाई मैं मरियासी हूँ और मेरी जो सेकंड वाइफ वो भी मरियासन है, वो भी डांस करती है, वो टिकटॉक पे नाचती है, अपना जिस्म दिखाती हैं। तो भाई इनको अभी है कि इनको अब अपने इस मरियासी को छोड़ना इस वजह से है कि वो लेडी जो है मोहतरमा डॉक्टर साहिबा अपनी डॉक्टरेट छोड़ के वो खुसरे के काम पे लगना चाहती है, यानी कि उनको फिल्मों में काम करना है, उनको जो है टिकटॉक पे काम करना है। उनका भी इतना चैनल वायरल हो गया क्योंकि वो मेरी बीवी थी और मेरी बीवी है और लोग उनको अच्छे से जानते, हमारा इतना नाम पूरी दुनिया हमें पहचानती है। खुसरे, पहले ये बता तुझे पहचानता कौन है? हम जो रिएक्शन चैनल वालों ने तुमको कहते हैं फेमस किया, ठीक है? तुमको कोई भी गली का कुत्ता भी नहीं पहचानता था, हमारी वजह से तुम फेमस हुए। हम लोगों ने तुमको
तुम्हारे बारे में रिएक्शन वीडियोस बना बना के तुम्हें इतना फेमस कर दिया। शुक्रिया अदा करने दूर की बात, तुमने तो गलाजत बकनी शुरू कर दी, अपनी औकात दिखानी शुरू कर दी थी, याद है तुम्हें? उसके बाद जनाब ये डॉक्टर साहब एकदम से डॉक्टरेट छोड़ के जो इतने संत ले रही थी, एग्जाम दे रही थी और उसको एग्जाम में उनको कहते हैं बहुत बड़े बड़े काम करने थे, वो सारा छोड़कर ये मोहतरमा जो है फौरन फिल्म लाइन में चली गई हैं। उनको बड़े बड़े फिल्मों की ऑफर्स आ गई हैं, बहुत बड़े बड़े ड्रामों की, सराइकी ड्रामों की फिल्मों के ऑफर आने शुरू हो गए हैं। और जनाब ये इतनी मशहूर यूट्यूबर की वाइफ है, इसी वजह से उनका चैनल जो है दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर गया है और इतनी फेमस हो गई कि लोगों ने उनको हाथों हाथ लेना शुरू कर दिया। और जनाब ये वाइफ जो उनके लिए मरी जा रही थी, अभी कल की वीडियो बनाई कि मैं अहमद को नहीं छोड़ सकती हूँ, मैं पूरी दुनिया को छोड़ सकती हूँ, हमारी कभी भी डाइवोर्स नहीं होगा, हम कभी भी एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, हम कभी भी एक दूसरे के बिना कहते हैं मर जाएंगे, हम बिल्कुल गर्क हो जाएंगे हम, ठीक है ना? ये थे ना इनके वर्ड्स कि हम बिल्कुल एक दूसरे के बिना मर जाएंगे, हम बिल्कुल एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, हम कभी भी डाइवोर्स नहीं देंगे एक दूसरे को। तो जनाब ये शाम की वीडियो थी, सुबह की वीडियो में ये जो मियासी जी अपना जो मगरमच्छ के आंसू बहा रहा, झूठ बोलने में लग पड़ा कि मेरे सुन के मेरे धड़कनें बंद हो गई कि मेरी जो बीवी है वो है टिकटॉकर है, मेरी बीवी जो है वो बहुत बड़ी यूट्यूबर है, उसको फिल्मों में काम करने का शौक है, उसको हीरोइन बनने का शौक है, और मेरी बीवी जो है वो कहते हैं मैं ऐसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने कह दिया कि अगर तुम मुझे इस फील्ड में नहीं जाने दोगे तो मैं तुमसे डाइवोर्स लेती हूँ। और इस बंदे ने कहा कि भाई मैं इसको ना अभी डाइवोर्स दे दो, इस्लाम में है, हमारे इस्लाम में इस बहुत बड़े मौलाना साहब हैं, मौलाना साहब को इस्लाम की बहुत ज़्यादा नॉलेज है। इन्होंने कहा कि 1 महीने में 1 तलाक दिया जाता है, दूसरे महीने में दूसरा तलाक देते, तीसरे महीने में तीसरा तलाक दिया जाता है। वो एक केड़े मौलवी से मिलकर आया, तो कौन सा मुसलमान है पहले बता? अगर मर्द के मुंह से एक बार निकल जाए कि तलाक तलाक तलाक, इसका मतलब तलाक हो गई है, ठीक है? ठीक है, आपको गवाह की जरूरत है, आपको हर एक बंदे की जरूरत है, आपको कहते हैं गवाह चाहिए होता है कि तलाक किसके सामने दिया है, तुम हमारे सामने दे दो, टिकटॉक ये यूट्यूब पे बैठ के दे दो, बकवास कर दो, भौंक दो कि हाँ भाई मैंने अपनी बीवी को तलाक दिया तलाक दिया तलाक दिया, हम सुन लेंगे। तुम अपनी शब्बो रानी के सामने कह दो कि मैं वो डॉक्टर सफिया उर्फ चमक छलो शाजिया बीवी को मैं तलाक दे रहा हूँ, ये शब्बो रानी मेरी गवाह है, क्योंकि हम लोगों ने तुम्हारा जो निकाह था वो तो हमने देखा ही नहीं, ठीक है? तुम्हारा निकाह नामा मांगा तो तुम्हारा डाइवोर्स शुरू हो गया। यानी कि निकाह जिस बंदे का ना हुआ हो तो उनका डाइवोर्स कैसे हो सकता है, पहले ये बताओ। जिस बंदे का निकाह ही ना हुआ हो तो डाइवोर्स का तो कोई ये है ही नहीं। तुम चाहे 3 बार तलाक दो, चाहे तुम 6 बार तलाक दो, 10 बार तलाक दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि वो ना तो तुम्हारी कभी बीवी थी और ना है और ना ही वो तुम्हारी बीवी बन सकती है, ठीक है? वो चमक छल्लो थी, अब तो तुम यकीन कर लो कि वो टिकटॉक की एक चमक छल्लो है, वो तुम्हारी किराए की वाइफ थी, वो तुम लोग कांटेक्ट पे आए थे कि भाई तुम मेरा चैनल फेमस कर दो और मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे व्लॉग में काम कर लूंगी, तुम्हारी नकली बीवी बनने का। तुम्हारा कांटेक्ट खत्म हो गया और वो अपने कांटेक्ट उसका व्लॉग चल पड़ा, क्योंकि भाई जिसको कुत्ता भी नहीं पूछता था अभी सारा कहते हैं तुम्हारा जो जिला है वो पूछने लगा है। और हम लोगों का शुक्रिया अदा करो, स्पेशली रिएक्शन वालों का शुक्रिया अदा करो बगैरत इंसान, कि तुम्हारी ये जो डिजिटल वाइफ है, यानी कि तुम्हारी जो फेक बीवी है, जिसको तुम बिना तलाक, बिना निकाह के, बिना उसके एग्रीमेंट के तुम उसको लेकर आए, तुमने उसको बीवी बनाया और हम लोगों ने उनको फेमस कर दिया, ठीक है? ये सब हम रिएक्शन चैनल वालों की वजह से ये औरत जो है इतनी फेमस, वरना उसको कौन पूछता था, कौन जानता था? पहली बार जब तुम लेकर आए हो इसको, किसी को पता था कि ये कौन है, किसके घर बेटी है, किसके घर से आई है, कहाँ रहती है, कौन है? तुमने कहा मेरी बीवी है और सबने मान लिया तुम्हारी बीवी है भाई। मगर अभी तुम पहले तुम्हारे अपने ही जो डायलॉग्स है, तुम पहले किसी से अच्छी तरह डायलॉग लिखवाया करो, फिर जाके डायलॉग डिलीवरी किया करो। पहले कहते हो मैं इसको हॉस्पिटल में मिला हूँ, ये वहां पे
जब मैं बीमार पड़ा तो इसने मुझे इंजेक्शन लगाया, हर 2 मिनट के बाद मेरे पास आती थी, मेरा इंजेक्शन चेक करती थी, मेरा ग्लूकोज चेक करती थी, और उसके बाद वो मेरे पास आके मेरी गोद में बैठ गई, और उसके बाद हमारे आंखों से आंखें चार हुई, और हमें मोहब्बत हो गई, और हमारी मोहब्बत होने के बाद हम एक दूसरे के लिए पागल हो गए, और फिर इस तरह से हमने कहते हैं कोई ऐसा गुनाह कर लिया, गुनाह के बाद हमने शादी निकाह कर लिया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गुनाह होते हैं, गलतियां होती जो इंसान को मजबूरन शादी करनी पड़ती है। भाई 1 साल तक इन्होंने उनके साथ शादी का अपना रखा, किसी को नहीं बताया, शब्बों को भी नहीं बताया। उसके बाद जनाब अचानक लेकर आए हैं, और अलाने के 1 हफ्ते के अंदर अंदर जनाब इनके 3 बार डाइवोर्स हो चुके हैं, 6 बार इसका प्रोफेशन चेंज हो चुका है इस औरत का। शाजिया नाम की औरत जो है वो सफिया, डॉक्टर सफिया बन गई। पहले नर्स सफिया थी, अटेंडेंट सफिया थी, अब डॉक्टर सफिया, डॉक्टर सफिया के बाद अब मॉडल सफिया। जो इनको नहीं पता था मिस्टर अहमददीन साहब को कि मेरी जो वाइफ है, जो 1 साल से मेरी वाइफ है, जो डॉक्टर है, वो मॉडल है, और वो फिल्मों में भी काम करती है, और पता नहीं कौन कौन सी फिल्मों में काम करती रही है। और इनको ये भी नहीं पता था मेरी वाइफ जो है टिकटॉक पे टिकटॉक करती हैं, और हम तो फातिमा बेचारी को बदनाम कर रहे हैं कि वो तो बच्ची बैठ कर के गेम खेल रही है, जो भी कर रही है, मगर इनकी जो वाइफ है यानी कि डॉक्टर सफिया जो है वो जो टिकटॉक की मशहूर डांसर है। इनको ये भी नहीं पता था कि टिकटॉक बनाती, इनको ये भी नहीं पता इसका चैनल है, टिकटॉक पे चैनल है, या इंस्टाग्राम पे चैनल है, या यूट्यूब पे चैनल, इनको कुछ नहीं पता। ये इतने मासूम, ये रोटी को चोची कहते हैं ना, इसीलिए इनको कुछ नहीं पता था जनाब। ये तो अब पता चला जब हम लोगों ने इसके राज फाश किए, हम लोगों ने टिकटॉक से इसकी आईडी निकाल के लोगों को दिखाई, हम लोगों ने मैंने यूट्यूब से इसकी आईडी निकाली, ढूंढी, और ये मैंने अपने उस पर लगा के लोगों को बताया कि ये देखिए भाई, ये डॉक्टर साहिबा कर क्या रही हैं। आप लोगों को पता है डॉक्टर साहबा इतना अच्छा डांस भी कर लेती हैं, इतने अच्छे ठुमके भी लगा लेती हैं, और इस तरह से अपने अंग अंग लोगों को दिखा सकती हैं। ये है डॉक्टर, एक्चुअली का डॉक्टर है ना, तो इसलिए अपने जिस्म के अज्जा को बिल्कुल वो कहते हैं फिजिकली दिखा रही हैं कि ये होठ है, ये लिप्स हैं, ये नोज है, ये आईज है, ये आईब्रोज है, ये माई ईयर, माई नेक, एंड देन डाउन 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 ईच एंड एवरी पार्ट शी शोइंग प्रोफेशनली। इतनी प्रोफेशनली डॉक्टर हैं ये कि भाई अब क्या बता सकते हैं आपको। तो भाई इन साहब को तो कुछ पता है, बड़े मासूम है। अहमददीन साहब के साथ तो धोखा हो गया, ओ माय गॉड। इनको जो है सफिया बीवी, डॉक्टर सफिया ने धोखा दे दिया। इनको तो ये भी नहीं पता था इनका नाम शाजिया है, इनको बताया गया मैं डॉक्टर सफिया हूँ, और इसको लगा कि भाई एक डॉक्टर मेरे प्यार में गिरफ्तार, मुझ पे मरी जा रही है, मुझसे शादी भी कर ली है, मेरे तो 5 उंगलियां घी और सर कढ़ाई पर। तो जनाब अहमददीन साहब को मिल गई थी डॉक्टर सफिया, और डॉक्टर सफिया ने इसको धोखा दिया। अभी जब हम लोगों ने इसके राज फाश किए तो तब मासूम चुच्चू मुच्चू अहमददीन चुच्चू को पता चला कि भाई मेरी वाइफ ने तो मुझे धोखा दे दिया, अब मैं इसके साथ नहीं रहूंगा, मैं तो इसको डाइवोर्स दे रहा हूँ, मैं इसको बस इसके साथ रह ही नहीं सकता। अभी उसने मुझे कॉल करके बताया कि भाई मुझे तो फिल्मों में ऑफर आई है, मैं फिल्मों में हीरोइन बनने जा रही हूँ, भाड़ में जाए तुम्हारा ड्रामा, मैं फेमस हो चुकी हूँ, भाड़ में जाओ तुम, मैं फेमस हो चुकी हूँ, भाड़ में जाए तुम्हारा ये यूट्यूब, क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल चल चुका है, और मुझे बड़ी बड़ी फिल्मों से ऑफर आनी शुरू हो चुकी है। जो चीज़ें मैं लोगों को दिखा नहीं पाई थी, जो मेरे ठुमके, मेरे लचकने, और मेरा यूट्यूब का, मेरा जो टिकटॉक के जो व्लॉग्स थे वो मैं किसी को दिखा नहीं सकी, अपने रील्स किसी को दिखा नहीं सकी, शॉर्ट्स किसी को दिखा नहीं सकी, तो वो मेरे जो रिएक्शन चैनल वाली सिस्टर्स हैं उन्होंने मेरी ख्वाहिश पूरी करवा दी, मुझे बिल्कुल उन्होंने वायरल कर दिया, और मैं वायरल हो चुकी हूँ। अब मेरे बड़े बड़े ऑफर आ रहे। तो अहमददीन मिर्यासी, तुम जाओ भाड़ में, शब्बो तुम जाओ भाड़ में, भाड़ में जाए तुम्हारा चैनल, भाड़ में जाए तुम्हारा ड्रामा, और भाड़ में जाए तुम्हारा पूरा खानदान। मैं अब चमक चुकी हूँ, मैं अपने पाँव पे खुद खड़ी होंगी, और मैं अपना टिकटॉक खुद बनाऊंगी, अपनी यूट्यूब चैनल खुद से ग्रो कर लूंगी, और मैं बड़े बड़े जो फहाश किस्म की जो फिल्में की ऑफर आई है ना, बड़े बड़े फिल्मों की ऑफर आ चुकी, मैं उनमें काम कर रही। अब मैं हो गई हूँ डॉक्टर से एक्टर्स, ठीक है, बहुत ही फेमस एक्ट्रेस बन चुकी हूँ, डॉक्टर सफिया उर्फ शाजिया बीबी। तो आई डोंट नीड दिस खुसरा। तो उसने साफ साफ कह दिया कि मुझे अब खुसरे की जरूरत नहीं है, अब मैं खुद से अपने जो है ना
मैडम खुद बन गई हूँ मैं। मुझे किसी अहमदुद्दीन मियासी की ज़रूरत नहीं है, किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। जो सपोर्ट था वो मैंने पूरा कर दिया, जो हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ था वो कंप्लीट हो चुका है। सो नाउ बाय बाय। तो आप लोग बताइए कि मैंने जो इंकशाफात किए थे एक हफ्ते पहले वो सही साबित हुए? जो मैंने इंकशाफात किए थे इनके बारे में वो 100% ट्रू थे? जो मैंने बातें की थी, जो मैंने आप लोगों को बताया था, वो सच था कि नहीं था? अब आप मानेंगे कि मैंने कोई भी गलत बात नहीं बताई थी, या फिर किसी और जो रिएक्शन चैनल वाली सिस्टर्स हैं उन्होंने जो भी इसके बारे में सबूत दिए थे, प्रूफ दिए थे, जो बातें सुनाई थी, वो कुछ भी गलत नहीं था। तो ये बात 100% हो चुका है कि ये जो फेक औरत आई थी ये सिर्फ अपना चैनल चमकाने के लिए आई थी। इनके साथ एग्रीमेंट हुआ था कि आप तुम मेरा चैनल चमका दो, मैं तुम्हारे चैनल में थोड़ा काम करके तुम्हारा जो है व्यूज दिलवा दूंगी, और हमारे साथ हमारा कोई भी नहीं है। ठीक है, मैं एक एक्ट्रेस हूँ और एक्टिंग के हिसाब से मैं तुम्हारे साथ जो है काम करूंगी, क्योंकि अगर हस्बैंड वाइफ होते तो एक दूसरे के पास बैठे होते, एक दूसरे को टच करते, या एक दूसरे के साथ कहते हैं क्लोज होकर बैठते। जब भी बैठती थी गाड़ी के पीछे, पार्क में खड़ी होती थी गाड़ी के पीछे खड़ी होकर बात करती थी, गाड़ी में बैठी होती थी, बैक सीट में बैठी होती थी, शब्बो रानी आगे बैठी होती थी क्योंकि वो उसकी वाइफ है। और जनाब इसने कभी भी हाथ से अपनी बीवी को टच नहीं किया, क्योंकि जाहिर है उसकी बीवी नहीं थी, इनका एग्रीमेंट चल रहा था। तो जनाब ये था इनका ये नया जो ड्रामा स्टार्ट हुआ था 2-3 हफ्ते से, इसका हो गया है दी एंड। ये आखिरी एपिसोड है, मगर मेरे ख्याल में 1-2 और इन्होंने वीडियो वगैरह बनानी है, ड्रामेबाजी तो करनी 1-2 दिन से हो रहा था। मैंने तलाक दे दिया, मैंने छोड़ दिया, नहीं मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ अहमद, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकती हूँ, तुम दुनिया छोड़ सकती हूँ, तुम्हें तलाक नहीं दे सकती हूँ, मैं तुम्हारे बिना मरी जा रही थी। उसके बाद जनाब ये रोना शुरू हो गए, मैं अपनी मोहब्बत को कैसे छोड़ दूँ, मैं इसको छोड़ नहीं सकता हूँ, मेरी जान है ये, मेरी जिंदगी है। और जनाब फिर वो उसके बाद ये फिर कहती हैं कि मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ, इसको नहीं। फिर वो आज गए हैं, मैं ये सुन के शौक हो गया हूँ कि ये डॉक्टर नहीं है, ये तवाइफ है, ये डांसर है, ये एक्ट्रेस है। व्हाट द हेल मैन, तुम लोग कितने बड़े झूठे, कितने बड़े मक्कार लोग हो, तुम लोग में शर्म नाम की चीज है? कितने बड़े बगारत हो तुम अहमदुद्दीन, कितने बड़े बगारत हो। इतनी हराम की कमाई, इतना झूठ बोल के तुम उम्रा कर आए हो, खुदा के घर से आए हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम इतने बड़े लानती इंसान हो। अगर तुम पे हम लानत देते हैं, तुम पे फिटकार डालते हैं, तो कौन सा बुरा काम करते हैं? तुम्हारी पहले दिन से तुम लोग क्या सच्चाई लोगों को बताते, मगर लोग तो बेवकूफ उल्लू के पट्टे सब हैं। तुम्हारे जाके तुम्हारे फेक जो ड्रामा उसको देख रहे हैं, तुम्हारे फेक ड्रामे को जाके अप्रिशिएट कर रहे हैं। बहुत से लोग बस बैठ के वहां पे तुम्हारे पूरे ड्रामे देखते हैं और कमेंट कर देते हैं कि ओ इसने तो ये कर दिया, उसने तो वो कर दिया फलाना, मगर फिर बगारत की तरह जाके व्यूज देते हो, इसलिए तो बगारती करता है वो। तो इन ऐसे बगारतों के बारे में आपका क्या ख्याल है? अब आप लोग क्या कहेंगे कि हम रिएक्शन चैनल वालों ने जिसकी सच्चाई पहले दिन से बताई थी वो सच निकल आई है, ठीक है? अब आप क्या कहोगे कि हम गलत थे? अब तो सच्चाई आप लोगों के सामने आ गई ना, एक एक चीज हमने बता दिया था कि ये औरत एक्ट्रेस है, ये ड्रामे करती है, ये फिल्मों में काम करती है, ये टिकटॉक पर नाचती। पहले दिन से मैंने वीडियो बताई थी कि टिकटॉक की डांसर है ये, वहां पे ये डांस करती है, पैसे कमाती है। आप लोगों ने मगर ये इन जनाब ये जो है छमिया महाराज जो है, ये मेरी ऐसी जी जो 24 घंटे इनका कोई और तो काम नहीं है, यूट्यूब या टिकटॉक पे बैठे होते। मैं काम कर रहा हूँ टिकटॉक पे, अपने भाई को बता रहा था, मैं सारा काम मैं उसमें से कमाई कर रहा हूँ। तो अपनी जो दूसरी जो बीवी लेकर आए, तवाइफ जो लेकर आए हो, उसको डांस करके दिखा रहे हो कि हाँ भी ये देखो मेरी दूसरी जो वाइफ है ये डांसर है, इसके उसको दिखा दिखा के लोगों से पैसे कमा रहे थे। तो जनाब ये है असल सच्चाई जो तकरीबन 1 महीने से आपके साथ शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं, मगर आप लोग मानने को तैयार थे। अब इसके मुंह से आपने खुद से सुन लिया, तो अब आपका क्या फैसला, अब आपकी क्या राय है? अब भी आप इस बगारत की जाके वीडियो देखोगे? अभी भी जाके उस डिजिटल तवाइफ को जाके अप्रिशिएट करोगे, उसके चैनल को प्रमोट और करोगे, या इस बगारत इंसान पे लानत भेजकर इसके चैनल को अनसब्सक्राइब करोगे? जरूर कमेंट में बताइएगा। अगर व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए इस बगारत की बगारती को, ताकि ये लोगों के सामने और एक्सपोज हो, लोग इनको देखना बंद करें और पाकिस्तान से थोड़ी सी गंदगी कम हो। मिलते हैं, खुदा हाफिज। तो इमरान खान ब्लॉग की आपने जो है ना ड्रामे की किस्त देखी, आपको इमरान खान ब्लॉग का
ड्रामा कैसे लगा। तो मैं समझता हूँ कि ये ड्रामा तो इनको ख़त्म करना चाहिए। व्यूज़ कोई मसला नहीं है, पर उनकी रोज़ी रोटी भाई है, इससे हम भी उनको मना नहीं कर सकते हैं, बनाते रहें। और रही बात हमारे ब्लॉग की, तो हमारे को और कोई टॉपिक ही हाथ नहीं आ रहा है। टॉपिक इनका है तो फिर हम क्या करें। तो अभी दोस्त का हो गया है एक्सीडेंट। जैसे मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट किया तो बीच में आ गई दोस्त की फ़ोन। मैंने बोला मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया है मोरो में, तो अभी वो लेके आ रहे हैं उसको हैदराबाद। हमारे को जाना है वहाँ पे सिविल अस्पताल में, तो उसकी कोई यहाँ से थोड़ा का कोस्ट भी उड़ गया है। अल्लाह खैर करेगा। आप सब दोस्त कमेंट्स में दुआ लिखना उसके लिए, और मेरी रोजा के लिए भी दुआ का लिखना, क्योंकि दवाओं में असर है पर दुआ में भी बहुत असर है। तो इसलिए मेहरबानी होगी आपकी कमेंट्स में ज़रूर बताना। और हमारे चैनल पे जितने भी न्यू हैं वो लाइक शेयर फॉलो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हमारे को, मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारे को व्लॉग बनाने का शौक़ है। तो इन सारों के व्लॉग मैं देखता रहता हूँ, जैसे कि वेला मुंडा है, जहाँ जितने भी व्लॉगर हैं उनको मैं देखता हूँ। पर अभी काफ़ी दिन हो गए दूसरों के व्लॉग तो नहीं देख रहा हूँ, पर इनके ज़रूर देखता हूँ, क्योंकि एक चाहते हैं इस ड्रामे से। नई ड्रामे की किस्त आती है तो दिल खुश होती है। तो सोजा की भी तबीयत मैंने आपको बताया कि ख़राब है, अल्लाह खैर करेगा। वहाँ पे भी वो दोस्त है, थोड़े बहुत काम में भी काम आते हैं, वहाँ पे भी जाना ज़रूरी है। तो यहाँ पे करते हैं वीडियो का एंड। कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम। और शाम को कुछ मेहमान भी यहाँ पे आने, क्योंकि हमारे में एक रवाज है कि जिसका भी कोई बंदा बीमार हो जाए, कोई ऐसी बात हो जाती है, तो हम वक्फन उसके घर पे जाते हैं। तो आस्ते आस्ते कल भी जैसे लोग आए थे, आज भी आने हैं। अल्लाह खैर करेगा। मोस्ट वेलकम, कोई मसला नहीं है, आ जाएं। तो इजाज़त चाहिए।